हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2। चूंकि हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी क्लास 10th मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3। नाउ वी टॉक अबाउट द पार्ट 2 इज द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक हमें देखनी है क्या क्या होती है। लाइक सेवर्स है, सेवर्स और बोरोअर के बीच में हम लोन एक्टिविटीज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक्स कीप स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद दी देमसेल्व्स। बैंक्स एक स्मॉल प्रपोर्शन में क्या करती है, अपने पास डिपॉजिट रखती है एज अ कैश। For example, banks in India holds about 15% of their deposit as cash. Means 15% total deposit का 15% अपने पास रखती है. Why? This is kept as a provision to pay the depositors who wants to withdraw deposited money at any time. Means जब डिपॉजिटर को बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वो किसी भी टाइम अपने मनी को यूज कर सकता है एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी. Since on any particular day only some of these many depositors came to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. Means अगर बोरो मीन्स अगर डिपॉजिटर अपना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है तो क्या करती है, बैंक उसे अरेंज करके उसे विड्रॉ करने में हेल्प करती है. नाउ वी टॉक अबाउट दिस इम्पोर्टेंट वन. लाइक मान लीजिए, दिस इज द फाइनेंशियल इमीडिएट इंटरमीडिएटरी. मीन्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी मीन्स ये बैंक है. बैंक ने क्या करा, किसने किया, डिपॉजिटर ने उससे विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉ किया. लेकिन बोरोअर ने क्या करा, उस पेमेंट को क्या कर दिया, अपने पेमेंट को मीन्स उसका जो लोन था उसने जो बैंक से लिया था उसे क्या करा, उसने हाई इंटरेस्ट के साथ क्या करा, रीपे करा. बट लो रेट के साथ इंटरेस्ट कम, लो रेट के साथ क्या किया, डिपॉजिटर ने उसे क्या करा है, विड्रॉ किया है. तो दिस इज द डिपॉजिटर, दिस इज द सेवर डिपॉजिटर एंड दिस इज द एडवांसिंग द लोन, जिसने लोन को क्या करा है, लोन के एडवांस लोन का बेनिफिट उठाया है. नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि व्हाई डज द रेस्ट ऑफ द डिपॉजिटेड मनी गो. मीन्स जो रेस्ट ऑफ द मनी डिपॉजिटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या होता है, रेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स रहते हैं ये बैंक से क्या कहता है, बैंक से टाइम एक्सटेंड मीन्स लोन को एक्सटेंड कर देते हैं कि नहीं भैया, हमारी पर मंथ हम मान लीजिए कि पर एनम क्या हुआ है, 10,000 रुपीज EMI आ रही है. लाइक अर्नेस्ट मनी इंटरेस्ट जो है, अर्नर मनी इंटरेस्ट, ये क्या आ रही है, पर मंथ 10,000 रुपीज आ रहा है. तो जो डिपॉजिटर है वो एबल नहीं है उसे फुलफिल करने में या डिपॉजिट करने में, तो वो क्या करेगा, वो उसी को और एक्सपेंड करेगा और 5,000 पर मंथ की EMI करा लेगा. मीन्स वो जितना पेमेंट कर सकता है वो उतना अपने रिलैक्सेशन के लिए करा सकता है. तो क्या होगा, एक ह्यूज अमाउंट क्या हो गया, ह्यूज अमाउंट का लोन क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को थ्रेट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है कि उसे रिलैक्सेशन भी मिल रहा है कि वो अपना अमाउंट जो है वो पेमेंट किस तरीके से कर सकता है. So benefit banks charge a higher rate of the interest on loan than they provide at depositors. Means benefit क्या है यहाँ पे, बैंक चार्जेस के बेनिफिट ये है कि अगर कोई हायर रेट इंटरेस्ट का लोन लेता है तो उसे क्या करती है, बैंक रिलैक्सेशन भी देती है कि आप इस टाइम पे इतना इतना अमाउंट या इतना इतना फंड आप जमा कर सकते हैं. सो इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव द सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीडेड. मीन्स इसी वे में बैंक क्या करती है, सभी की हेल्प करती है और जिसकी जो नीड रहती है उसे पूरा करने की कोशिश करती है. नाउ वी टॉक अबाउट दिस इज द बैंक और यहाँ पर एक डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट करने आया है मनी. तो पीपल मेक डिपॉजिट बट सम पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट द इंटरेस्ट. मीन्स कुछ पीपल क्या करेंगे, अमाउंट को विड्रॉ करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे. लाइक बोरोअर, बोरोअर क्या कर रहा है, पीपल टेक लोन्स. मीन्स पीपल, बोरोअर क्या कर रहा है, लोन ले रहा है बैंक से और उसे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा. नाउ वी टॉक अबाउट द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. क्या क्या टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन रहेंगे. First of all, the credit and agreement in which the lender supplies the borrower this money, good or services in return for the promises of future payment. Means जो agreement होता है बैंक और जो डिपॉजिटर होता है या बोरोअर होता है, जो लोन लेता है बोरोअर, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वह टाइम पर पेमेंट को जमा करेंगे. मीन्स टाइम पे इंटरेस्ट देंगे लोन का, और अगर नहीं देंगे तो फ्यूचर प्रॉमिस को देखते हुए ये एग्रीमेंट होता है इन बिटवीन द बोरोअर और इन बिटवीन द लोन.
लोन बैंक, जो बैंक लोन दे रही है, सो इट इज नॉन एज द लोन। इन डे टू डे लाइफ द क्रेडिट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द बोरोवर। मीन्स बोरोवर की लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मीन्स वो लोन ले रहा है या अमाउंट ले रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब सिंपल सी बात है, वो पेमेंट जो इंटरेस्ट पे लिया गया है। तो लाइक क्रेडिट कार्ड भी चले, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको इंटरेस्ट पे पेमेंट दिया जा रहा है या इंटरेस्ट आपका लग रहा है। नाउ द पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल क्या है? एक सलीम एक शू मेकर है। इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने लोन लिया है, ये एक बोरोवर है, लाइक मान लीजिए। तो क्या हुआ, मेक द एक्सपेंस फॉर अ बिग ऑर्डर एंड प्रोमिस्ड टू रीपे इट। मीन्स इन्होंने बिग ऑर्डर ले लिया और प्रॉमिस किया है कि बैंक में आपको रीपेमेंट कर दूंगा, आप मुझे मेरे ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आप मुझे लोन दे दीजिए। सो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। मंथ के एंड में सलीम ने पहले बैंक से क्या करा, लोन लिया। फिर जो पार्टी थी जिनसे ऑर्डर प्लेस करना था, जिन्हें शू बना के देना था, जिन्हें उन्हें क्या करा है, उनसे टाइम ले लिया। बट लास्ट मंथ मतलब 25th मंथ के 25 और 30 डेट के बीच में इसका ऑर्डर कंप्लीट होता है, सलीम का ऑर्डर कंप्लीट होता है। बट सलीम ने क्या करा है कि अपने डिलीवर जो किया है वो लास्ट मंथ में किया है, अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। फिर उसे उसका बेनिफिट मिल गया। उसने क्या करा, अपना पेमेंट ले लिया, मीन्स अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, और जिस पार्टी से ऑर्डर लिया था उस पार्टी से पेमेंट भी ले लिया, और जितना लोन लिया था उतना लोन अमाउंट जमा कर दिया बैंक में विथ इंटरेस्ट, और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया। तो ये क्या हुई, एक पॉजिटिव रोल हुआ, एक पॉजिटिव इंटरेस्ट हुआ। नाउ नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल क्या है, लाइक सपना क्या है, एक स्मॉल फार्मर है, इसने लोन लिया। मनी लेंडर्स मतलब जो छोटे गांव के या अर्बन एरियाज के लोग होते हैं, ये बैंक में जाने से कतराते हैं, घबराते हैं, डर लगता है इन्हें। तो ये क्या करते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, मीन्स मनी लॉर्ड मीन्स लैंड लॉर्ड्स होते हैं, या जमींदार होते हैं, पार्टीदार होते हैं, इनसे ये लोन ले लेते हैं, एक हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि इनकी जो 4 फसल है, 4 फसल में से जो भी फसल इनकी पहले आती है, उस पे ये क्या करते हैं, उस फसल को बेचते हैं, और जो अमाउंट आता है उसमें से क्या करते हैं, उस मनी लेंडर को या उस लैंडलॉर्ड को या पाटिल को या सरपंच को, गांव के सरपंच से जिससे ये लोन लेते हैं अर्बन एरियाज में, उन्हें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी नेक्स्ट फसल पे भी इन्हें पेमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए। तो इन सब ये सारी फैसिलिटी खेत को देने के लिए ये लोन लेते हैं। अपने जो बड़े पाटिल वगैरह होते हैं गांव के, उनसे लोन लेना पसंद करते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अब मान लीजिए कि इसने पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, इनका डेबिट ट्रैप हो गया। डेबिट ट्रैप मीन्स सफिशिएंट अर्निंग नहीं हुई। फसल मीन्स मान लीजिए बारिश हो गई ज्यादा, या ज्यादा धूप पड़ गई तो फसल खराब हो गई। मीन्स जितना इन्होंने इनपुट लगाया था उतना आउटपुट नहीं मिला। तो क्या हुआ, इन्होंने पेमेंट देने में ये क्या हो गया, लेट हो गए, पेमेंट देने में लेट हो गए, तो इनका क्या हो गया, डेबिट ट्रैप हो गया। मीन्स नेक्स्ट टाइम क्या बोलेगा, वही लैंडलॉर्ड, वही मनी लेंडर क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, आपने पिछला पेमेंट नहीं दिया है, तो हम आपको अब पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज आप पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए। नाउ डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जो बोरोअर लीड करता है। मीन्स अपनी री बोरोइंग, मीन्स एक से लिया कर्जा, दूसरे से लिया कर्जा। मीन्स अगर मान लीजिए उसे मनी लेंडर नहीं पेमेंट कर रहा है अपनी फसल के लिए, तो दूसरे के पास जाएगा कि भैया आप दे दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, डे टू डे क्या करने लगेगा, मनी ये इकट्ठा करने लगेगा अपने अपनी साइकिलिंग, अपनी रोलिंग को घुमाने के लिए। So their loan payments, because they are unable to afford the scheduled payments on the principal of a loan, means ये अपने प्रिंसिपल लोन के अलावा इंटरेस्ट तो पे करने में सक्षम नहीं होगा। और क्या होगा इससे, ये इसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट को शेड्यूल करना पड़ेगा। मीन्स एक एक टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, उस टाइम पे फिर ये पेमेंट करता है। तो दिस इज द डेब्ट ट्रैप। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज द क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। 2010, 15 और 16 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हेल्प पीपल फ्रॉम all walks of life in setting up the business, increases their income and provide the support to their family needs. Means people एक दूसरे को हेल्प करे,
लाइक बिजनेस में भी अगर इंक्रीमेंट होता है तो सभी को इनकम का उस प्रॉफिट को सभी को शेयर करें, जिससे उनकी फैमिली भी उस प्रॉफिट का जो है हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट उठा सके। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू ओन और कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउस। ये पॉसिबिलिटी रखे कि पीपल क्या करें, अपने ओन हाउस का कंस्ट्रक्ट करें और अपने आप को रिलीफ रखे, मंथली रेंट ना देना पड़े, खुद के घर में रहे और लोगों को रेंट घर के नाम से रेंट ना दे और रेंट के घर में ना रहे। तीसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है, इट हेल्प्स पीपल टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फॉर इंस्टेंस बाइंग अ कार मीन्स अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, कार खरीद लेते हैं और घर नहीं खरीदते हैं, जिससे आगे चल के उन्हें बहुत दिक्कत होती है। अनेबल एज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर ये है, मीन्स ये मेंटेलिटी जो इनकी रहेगी ये क्या करेगी, ये क्रेडिट पे काम करना चालू कर देगी। एजुकेशन क्रेडिट पे, ट्रेनिंग क्रेडिट पे, हर चीज क्रेडिट पे काम करना चालू करेगी। तो इनसे क्या होगा, एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज खुद क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। लाइक वो सभी का पेमेंट कर रहा है ना, इसका पेमेंट, उसका पेमेंट, एजुकेशन का पेमेंट, ट्रेनिंग का पेमेंट, लेन देन का पेमेंट, कार का पेमेंट, लेकिन वो घर घर का भी रेंट ही पेमेंट कर रहा है। तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है मीन्स जो पेमेंट आना चाहिए वो पेमेंट इन चीजों में लग जाएगा, तो वो अपने आप में डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सलीम अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द प्रोडक्शन। इट हेल्प्ड हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, देयरबाय इंक्रीजिंग हिज इनकम। मीन्स मान लीजिए सलीम है, सलीम ने क्या करा, लोन लिया बैंक से और अपने काम को कंप्लीट करने के लिए लोन लिया और क्या करा, आगे चल के उसने अपना काम बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते गए वो टाइम टू टाइम बैंक को पेमेंट करता था, जिससे उसका जो इंक्रीजिंग जो उसे प्रॉफिट हुआ वो क्या हो गया, लाइक वो अगर रेंट से रहता है तो उसने क्या करा, खुद का घर खरीद लिया। मीन्स अगर उसने कार खरीदी है, कार का भी इंटरेस्ट दे रहा होगा तो उसने कार को फोरक्लोज कर दिया। मीन्स उस घर के एजुकेशन में या खुद के एजुकेशन में या बच्चों के एजुकेशन में जो पैसा लगा होगा वो भी क्या करा, उसने फ्री कर लिया। तो इस टाइप से जैसे जैसे एक एक चीजें वो फ्री करते जाएगा, वैसे वैसे उसके खुद के प्रॉफिट डेवलपमेंट क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। नाउ टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, टर्म्स क्या क्या है क्रेडिट की। First one, every loan agreement specifies on interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. These are known as the term of the credit. Means हर लोन एग्रीमेंट में क्या होता है कि रेट जो रहता है, इंटरेस्ट रेट जो रहता है पर डे बढ़ते जाता है। मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर उसके क्या करने लगेगा, इंटरेस्ट लगने लगेगा। मीन्स एट द गिवन टाइम में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, 5 to 10 times लगने लगता है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड द कोलेटरल और सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। मीन्स यहाँ पर कोलेटरल क्या मिल रहा है, कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या हो रहा है, अगेंस्ट लोन, मतलब लोन के अगेंस्ट काम करेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी, हम कोलेटरल देख लेते हैं क्या है सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी में क्या क्या दे सकते हैं। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ऑन व्हीकल, मीन्स वो अपना व्हीकल रख सकता है, अपनी लैंड रख सकता है, अपनी बिल्डिंग रख सकता है, अपना फ्लैट रख सकता है और अपने अमाउंट जो उसके बैंक के अमाउंट में, मीन्स बैंक में जितना अमाउंट डिपॉजिट है वो रख सकता है। सो दिस इज द गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रैपिड। मीन्स ये क्या होगा, ये गारंटी हो जाएगी। मीन्स कोलेटरल में क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी असिस्ट जो है वो कोलेटरल के अंदर आ जाएगी। मान लीजिए अगर वो खुद ही रेंट के रूम घर में रह रहा है और वो खुद ही क्या कर रहा है, कार भी उसमें चला रहा है, तो ऐसे ऐसे लोन में क्या होता है, इसमें कोलेटरल मीन्स इसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए बैंक उसमें क्या करेगी, बैंक उसके सिबिल स्कोर को भी खराब करेगी, साथ ही साथ उसका क्या कर देगी, उसके लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5 से 10 गुना ऑटोमेटिक बढ़ा देगी। हिडन लोन इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है। नाउ if the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain the payment. Means borrower क्या है, borrower फेल हो रहा है, मीन्स पेमेंट करने में फेल हो रहा है। एट द टाइम ऑफ द लेंडर मतलब राइट्स टू सेल मीन्स क्या करा है। अब हमने यहाँ पर बात की थी रोलिंग की, तो रोलिंग क्या होती है, रोलिंग सिंपल सी बात है कि आपने पुराना पेमेंट जमा कर दिया या आपकी जो ईएमआईज आई है आपने टाइम पे पेमेंट कर दी है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी सिक्योरिटी, आपके पेमेंट की सिक्योरिटी, मीन्स मान लीजिए उससे क्या होगा, जो आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा वो क्या हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाता है। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो क्रेडिट स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 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 अकाउंट की कोई भी सिक्योरिटी
बैंक नहीं लेगी, लाइक लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विथ बैंक, लाइव स्टॉक और ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पे आपको वो पेमेंट करने लगेगी अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी सुंदर होता है तो। नाउ टर्म्स ऑफ द क्रेडिट क्या है, क्या टर्म्स है क्रेडिट की, इसमें इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मीन्स यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, वरी करने लगते हैं, बढ़ने लगते, मतलब चेंज होने लगते हैं। सो वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अनदर, मीन्स एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे पर चेंज होते रहता है। दे में वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर, ये डिपेंड करता है किस टाइप का बोरोअर है जिसने लोन लिया, किस टाइप का लेंडर है जो उसे लोन दे रहा है। नाउ लोन फ्रॉम द कॉपरेटिव्स, क्या है लोन फ्रॉम द कॉपरेटिव्स, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये कॉपरेटिव सोसाइटीज मीन चीप क्रेडिट सोर्स पे दे देते हैं। मेंबर ऑफ कॉपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कॉपरेशन सर्टन एरियाज, मीन्स ये अपने रिसोर्सेज को कुछ सर्टन एरियाज के लिए ही देते हैं, जैसे कि फार्मर्स में, कॉपरेटिव्स में, वेवर्स में, कॉपरेटिव्स, और इनमें ये ज्यादा चीप इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषक कोऑपरेटिव इन विलेजेस नियर द सोनपुर, एक कृषक कोऑपरेटिव है विलेज में सोनपुर के पास, इसमें 2300 फार्मर का एक मेंबर है, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द फार्मर्स, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं फार्मर से, बाय पुटिंग डिपॉजिट एज कोलेटरल इट टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक, क्या उतना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं जिनकी इनकी सिक्योरिटी हमें मिल जाए, उस फंड को क्या करते हैं, एडवांस लोन टेक्निक से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, और एक बार पेमेंट करने के बाद अनदर लेंडिंग राउंड मतलब सेकंड राउंड भी इन्हें मिलता है। कमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक, क्या है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो क्या करती है, जो आपको कमर्शियल लेवल पे, लाइक आपको शॉप पे या आपको किसी भी गवर्नमेंट के उस पे आपको दिया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, एक पर्सनल अकाउंट पे ही कोऑपरेटिव बैंक जो है काम करती है, लाइक छोटे छोटे बिजनेसमैन हम बोल सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेनर्स, या हम बोल सकते हैं कि माइक्रो एंटरप्रेनर्स की एक्टिविटीज देखते हुए उन्हें पेमेंट किया जाता है। नाउ बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन द ऑब्जेक्टिव, तो कमर्शियल में क्या होने लगेगा, प्रॉफिट मिलता है, कोऑपरेटिव में क्या होता है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं देता है और ना कोई लॉस होता है। रेगुलेशन क्या है, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है 1949 किसमें, कमर्शियल बैंक में, और कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लगता है 1965। टारगेट सेगमेंट क्या होता है, कमर्शियल बैंक में टारगेट सेगमेंट जनरल पब्लिक होगी, कोऑपरेटिव्स होगा और गवर्नमेंट होगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज देखी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाएगा, मीन छोटे लघु उद्योग देखे जाएंगे, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे शॉप देखी जाएगी, ये बड़े लेवल पे हम प्रोडक्शन हाउस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस स्केल देखा जाएगा जो रूरल एरियाज में काम कर रहा है। नाउ सेक्टर ऑफ क्रेडिट, कौन कौन से सेक्टर होते हैं क्रेडिट के, लाइक दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल जो वैलिड होते हैं बैंक और कोऑपरेटिव से, इनफॉर्मल लाइक मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिलेटिव और फ्रेंड, ये सारे इनफॉर्मल में आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, ये आरबीआई ने देखा कि इसे हम क्या करें, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में हम इसे फंक्शनिंग कर सकते हैं, ये बैंक और कॉपरेटिव्स को इंक्लूड करता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फेयर एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, जेंडर और कास्ट। मीन्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें फेयर होता है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिलीजन, जेंडर और कास्ट को लेकर। प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट या सिक्योरिटी हमें इसमें नेसेसरी लोन के लिए होती है, किसमें, फॉर्मल में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी रीड दैट आरबीआई सुपरवाइज फॉर्मल सेक्टर लोन, व्हाट एल्स डज इट, मीन्स क्या है ये। सो इस पे क्वेश्चन बनता है तो हमें ये याद रखना है, इसकी फंक्शनिंग याद रखनी कि आरबीआई जो है ये सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। तो क्या करती है, आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज द सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ लोन्स इन द फॉर्मल सेक्टर।
RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance, means अपने अकाउंट में कैश बैलेंस मेंटेन करके रखे. It issues the guidelines for mixing rate of the interest on the deposits and the lending by banks. It issues the currency notes on behalf of the central government. ये currency notes को issues करती है on the behalf of central government. Periodically, the bank have to submit a report to the RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate. Now the informal sector क्या है? There is no supervisory body for informal sector of the loan. इसमें कोई supervisory body नहीं होती informal sector of loan की. It includes relatives, parents, money lenders, etc. और usually a very high rate of interest is charged. इसमें बहुत ज़्यादा high rate of interest लगता है. ये terms of credit क्या होता है? इसमें unfair होता है, discriminative होता है. मीन्स अनफेयर रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं देखी जाती है. प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या रहता है? कोलेट्रल रहता है, और कोलेट्रल भी क्या हो जाता है? एब्सेंट और मीन्स सिक्योरिटी भी नहीं होती इसमें. हम बोल सकते हैं दे लीड फ्रॉम द डेबिट trap. Now the graph 1 is the source of the credit per 1,000 rupees of the rural households in India in 2012. ये 2012 का ग्राफ है. इसमें मनी लेंडर है 33% और कमर्शियल बैंक है 25%. कमर्शियल बैंक 25% तब बनेगा जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक 25%, गवर्नमेंट 1% और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज क्या करें? इसमें 5% लगा दे. और अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज यहाँ पे 2% दिखेगी, रिलेटिव फ्रेंड में 8% और लैंडलॉर्ड्स में 1%. तो ये सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है पर 1,000 rupees. Now graph 2 is the loan taken by the urban households, मीन्स कैसे शहरी लोग किस टाइप के लोन इसमें हमें देखने को मिलेगा कि फॉर्मल में क्या परसेंटेज रहेगा और इनफॉर्मल में क्या परसेंटेज रहेगा. नाउ पुअर हाउस होल्ड की गरीब रेखा की बात करें हम तो 85% लोग लोन लेते हैं. मीन्स यहाँ पे पर्पल हमें शो कर रहा है फॉर्मल और ब्लू शो कर रहा है इनफॉर्मल. तो इनफॉर्मल में कौन कौन? 85% और फॉर्मल में 15%. हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स, जिनके पास कुछ एसेट्स है, तो इनफॉर्मल कितना हो जाएगा? 53% और फॉर्मल कितना हो जाएगा? 47%. नाउ वेल ऑफ हाउस होल्ड से वेल ऑफ हाउस होल्ड्स में इनफॉर्मल कितना है? 28% और फॉर्मल कितना हो जाएगा? 72%. नाउ रिच हाउस होल्ड्स में इनफॉर्मल कितना हो जाएगा? 10% और फॉर्मल कितना हो जाएगा? 90%. नाउ हाउ टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट. इनफॉर्मल क्रेडिट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कैसे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंस बना सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाए, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है कोशिश करें कि हम बैंक से लोन ना ले. तो ये क्या होता है? ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होता है क्रूशियल टाइम ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट में क्रूशियल टाइम में देखा गया है. बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने लैंड को अपने लोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करती है. दिस वुड लीड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कैन देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स. मीन्स क्या करती है? अगर इनका अमाउंट जो है ये मार्केट में यूज कर ले तो बैंक से लोन लेके कम इंटरेस्ट पे अपना काम चलाते हैं, और जो मार्केट का इंटरेस्ट रहता है वो यही है बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं. दिस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स. तो पुअर किस तरीके से एक चीपर लोन के सहारे जीवन निकाल देते हैं, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मल क्रेडिट के अंदर दिखता है हमें. नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर दी पुअर. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं पुअर के लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं पुअर के लिए, हमें देखना है. तो पुअर हाउस होल्ड से कैसे डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे? लाइक लैक ऑफ द बैंक इन रूरल एरियाज में बैंक बहुत कम है, इसलिए क्या होते हैं कि प्रेजेंट ऑफ गेटिंग लोन बैंक जो देती है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से ही लोन देती है रूरल एरियाज के लोगों को, क्योंकि उन्हें विश्वास भी नहीं होता है कि एक किसान कैसे हमारा अमाउंट चुकाएगा. एब्सेंस ऑफ द कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम द गेटिंग बैंक लोन्स. मीन्स इसमें सिक्योरिटी की एब्सेंस देखते हुए बैंक पुअर लोगों को क्या करती है? लोन नहीं देती है. लोन जो देता है ये सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ही ज्यादा इजी वे में मिल जाता है. सो पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? पार्ट ऑफ इस इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? अ टिपिकल SHG has 15 to 20 members usually belonging to one neighbor. Means अगर हम देखें कि saving per member varies 25 to the 100 rupees or more depending on the ability of the people to the save.
members can take small loans from the group itself to meet their needs। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, एक चिट्ठी सिस्टम चलता है, यहाँ पे 25 से 100 रुपए या उससे ज्यादा लोग अपना अमाउंट क्या करते हैं, वहां पर ये सब लोग 15 से 20 मेंबर मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक रूरल एरियाज में होता है, ये रेगुलर सेविंग के हिसाब से होता है, मतलब पर डे की सेविंग के हिसाब से होता है ये, और फिर आगे चल के ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक लोन के लिए। तो लोन इज सैंक्शनड इन ग्रुप्स नेम एंड क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी for the members. For instance, a small loan are provided to the members for releasing the mortgage lent for meeting working capital needs, for example buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring the assets like the sewing machines, handlooms, kettles etc। मीन्स ये क्या करते हैं, अपने mortgage के रूप में अपने घर के, मतलब अपने घर के बीज, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, बम्बू, क्लॉथ, इनको क्या करते हैं, ये कैपिटल नीड के हिसाब से क्या करते हैं, इन्हें गिरवी रख देते हैं। या हाउसिंग मटेरियल जैसे कि सिलाई मशीन, हैंडलूम, केटल, अब गाय भैंस, ये क्या करते हैं, इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में एज अ इंटरेस्ट रख देते हैं अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते तो। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्ड करता है किसे, सेविंग और लोन एक्टिविटी को, जो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है, ग्रुप मेंबर्स उसे देता है, बोरोवर को देता है। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। मीन्स किस तरीके से वो डिसाइड करता है, पेमेंट करता है। Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. Non-repayment of loan by any one member seriously dealt with by any other group members. SSGs or self-help groups help borrowers overcome the problem of the lack of the collateral and get the timely loan at the reasonable rate. SSGs are the building block of the organization of the rural poor. It not only help women become financially self-reliant, but also provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as the health, nutrition, domestic violence, etc. Means जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि रिपेमेंट, हम लोन का रिपेमेंट अगर नहीं करेगा तो हम करवाएंगे। नॉन रिपेमेंट लोन जो रहता है, एक मेंबर इसे सीरियसली लेता है और सारे ग्रुप में सर्कुलेट करता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, बोरोवर मीन्स बोरोवर की प्रॉब्लम को समझता है और उसे उसकी सिक्योरिटी ना देखते हुए उसे क्या करता है, रिजनेबल रेट में लोन दिलवा देता है दूसरी जगह से। और उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, ये रूरल पीपल से क्या करते हैं, वहां से एज अ बोरोवर और एज अ इंटरेस्ट रख लेते हैं। ये इट नॉट ओनली हेल्प द वुमन, ये सिर्फ वुमन की हेल्प के लिए काम नहीं करते हैं, ये फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट लोगों के लिए भी काम करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस पे भी, सोशल इश्यूज पे भी काम करते हैं। नाउ दिस इज द ग्रामीण बैंक फॉर दी पुअर। तो ग्रामीण बैंकिंग क्या है पुअर के लिए, इसमें एक बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि ये गरीब लोगों से मिलते हैं और उनके क्रेडिट नीड्स को रीजनेबल रेट्स में उन्हें देते हैं। ये स्टार्ट किया गया था 1970 में, 1970 में, और ये मीट करते हैं कि क्रेडिट नीड्स के हिसाब से इन्होंने देखा कि 9 मिलियन पीपल जो है क्रेडिट नीड्स के हिसाब से जी रहे हैं। दिस इज द प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। ये फाउंडर थे ग्रामीण बैंक के और इन्होंने रेसिपिएंट किया नोबेल प्राइज 2006 में फॉर पीस, शांति के लिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द SHG, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द SHG और सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के आपको पुअर देयर सेविंग्स 15 to 20 मेंबर्स होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए 25 से 100 रुपए पर डे सेविंग होनी चाहिए। लोन क्या होता है, लोन एक स्मॉल लोन इन्हें हम ग्रुप के वाइज दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ग्रुप चार्जेस करती है इंटरेस्ट रेट की कितना रखना है और कितना नहीं होता है ना। एक या एक से ज्यादा या 2 साल के लिए हमें इसका ग्रुप देखा जाता है, हम इस ग्रुप को देखते हैं और ये रेगुलर सेविंग्स के बिहाफ पे क्या करते हैं, आगे अवेलेबिलिटी बताते हैं। नाउ द फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन इन चारों में से। सो डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज लाइक चेक,
डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी चेक के थ्रू ही होती है, या डिमांड डिपॉजिट पेमेंट जो होता है ये विदाउट कैश होता है। डिमांड डिपॉजिट आर द सेफ वे ऑफ द मनी ट्रांसफॉर्मेशन, और डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ द मनी। सो आंसर इज द फर्स्ट, डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी इज लाइक द चेक। हम चेक के थ्रू बहुत अच्छे से करते हैं। नाउ द AR इज देयर। ए असर्शन ये है कि बोरोअर्स व्हेन बोरो फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स देन दे फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप। अगर वो इनफॉर्मल सोर्स से बोरोअर अगर ले रहा है तो वो डेब्ट ट्रैप के अंदर आएगा, यस एंड नो। और अगर रीजन देखते हैं हम इसका, फॉर्मल सेक्टर्स या इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेता है तो ज्यादा प्रॉफिट में देता है बोरोअर की फॉल ऑफ हो जाता है डेब्ट ट्रैप के लिए। तो आंसर इज द बी, बिकॉज बोथ ए और आर ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द लोन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन सुपरवाइज करता है, इसका आंसर बताइए। तो कोई नहीं करता है इनफॉर्मल में, सिर्फ फॉर्मल में करते हैं, RBI करती है फॉर्मल में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर then this is the which is of the advantage of the self group। तो एडवांटेज क्या है SSG के, तो हमें पता होना चाहिए। एडवांटेज दोनों है, रिप्लेस बैंक और रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द बैंक। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। RBI है या नहीं है। So guys, this is all about the important points on the money and credit part 2। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और पार्ट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और भी मैंने वीडियोस हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के भी डाले, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो गाइज फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द हार्वर्ड ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।